कांग्रेस के मंत्री के रूप में जितने गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ लगाए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। निसंदेह उन पर जो जेल नहीं भेजकर एक बड़ी कृपा बीजेपी हाईकमांड ने की, तो हिमंता विश्व शर्मा को भी कोई बहुत एतराज नहीं है कि असम का संचालन दिल्ली दरबार से हो। और शायद इसीलिए एक अनुभवी राजनेता भले ही वो हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के कठपुतली प्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि बनती जा रही है। वैसी ही भूमिका उनकी है और यही सच है। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में हाय तौबा मचा हुआ है। इस बीच टीएमसी की पश्चिम बंगाल के में लोकसभा की सभी सीटों 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पार्टी नेताओं को कहते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहने का स्पष्ट संदेश दिया। देखिए, इस संदेश का अर्थ ये भी है कि एक महत्वपूर्ण दल के तौर पर टीएमसी को ज्यादा से ज्यादा बंगाल में सीटें जीतनी है, तो उनके लिए तो बंगाल की 42 सीटें वहां मेहनत करना है। अब सीट शेयरिंग के बाद जिसके हिस्से में जो भी सीटें आएंगी, कांग्रेस हो या टीएमसी हो या लेफ्ट हो, जिसके हिस्से में जो सीटें आएंगी वो वहां अपनी ताकत दूसरे दल के लिए लगाएगा। इसीलिए इस बयान के आधार पर गठबंधन के टूटने जैसे कयास लगाने का कोई औचित्य नहीं है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव बेटे तेजस्वी यादव को समन भेजा है। देखिए, अब ईडी की पूरी कार्रवाई को, सीबीआई की पूरी गतिविधियों को जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज का लगातार दुरुपयोग हो रहा है और इसीलिए ये जो भी करते हैं वो सवालों के घेरे में उनके फैसले होते हैं। सिद्धरामैया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनकी मौजूदगी में भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने तंज कसते हुए कहा ऐसा होता रहता है। देखिए, ये बहुत असामान्य स्थिति नहीं है। कुछ भाड़े के लोग भेजकर आप किसी की सभा में अपने नारे लगवा लीजिए, लेकिन ताजा परिणाम साफ साफ बताता है कि नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई छवि पूरी तरह से वहां ध्वस्त हो चुकी है और एक बड़ी जीत वहां कांग्रेस को मिली है। इसीलिए इस तरह के जो प्रपंच और जो तिकड़म है वो सब समझने वाले जो लोग भी हैं वो समझते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन्हें बाला साहब ने बचाया था वे अब शिवसेना को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन नालायक लोग हिंदुओं में भेदभाव कर रहे हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। देखिए, उनका इशारा पूरी तरह से सिंधे गुट पर है और इस सच को नकारा नहीं जा सकता है कि एक सामान्य शिवसैनिक से राज्य के एक बड़े कद के नेता शिंदे को बनाने में बाला साहब की कृपा और उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा कारण था। उद्धव ठाकरे जी ने भी अपनी छत्र छाया में उनको पर्याप्त फलने फूलने का अवसर दिया, लेकिन जो कुछ भी शिंदे जैसे लोगों ने किया है, महाराष्ट्र में जो 48 सीटों के लोकसभा के चुनाव हैं, उनके नतीजे ये बता देंगे कि ऐसे लोगों को जनता कतई स्वीकार नहीं करती है। पूर्व पीएम देवगौड़ा ने कहा है कि इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण है। मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ रहा हूं या नहीं, इसमें कोई सवाल नहीं है। मैं 22 जनवरी को अयोध्या जाऊंगा। मुझे आमंत्रित किया गया है। मेरे परिवार के लिए एक विशेष उड़ान की फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। देखिए, ये आस्था का विषय है। जो भी सामान्य कोई व्यक्ति हो, कोई राजनेता हो, देवगौड़ा जी तो देश के सर्वाधिक उम्रदराज वरिष्ठ राजनेताओं में से एक है। अगर उनके लिए प्रबंध किया गया है तो निसंदेह उन्हें जरूर जाना चाहिए। ये अगर उन्हें दर्शन करना है तो इससे किसको एतराज हो सकता है। उन्होंने चुनाव को लेकर के भी कहा कि हम लोग तैयारी में हैं। आज चुनाव की तैयारियों में मैं इतना कह सकता हूं कि उनकी पार्टी की प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो चुकी है। जेडीएस को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ
अलायंस में जोड़ा जरूर है, लेकिन उससे चुनावी जो प्रदर्शन होगा उसमें कांग्रेस के सामने इनकी चुनौती बेहद बौनी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन पर सभी को बधाई। अब देखिए, जिनके साथ उनकी साझेदारी तय हो गई उनका ऐलान कर दिया गया, और ये स्पष्ट है कि जिन राज्यों में जो दल महत्वपूर्ण है, सीट शेयरिंग में उनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की सीटें तय हो जाएंगी तो उसका भी ऐलान